हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और बच्चों, हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। सॉल्यूशन में लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिस्कस किया था। उसी पे बेस्ड आपका एक छोटा सा पार्ट है, हालांकि राउल्स लॉ से जुड़ता है टॉपिक, उसी को हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हमारा एजियोट्रोप्स और कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा कि है क्या। कि बच्चों देखिए, एजियोट्रोप्स और कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स बेसिकली होता क्या है। ये द लिक्विड सॉल्यूशंस विच बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ऐसे लिक्विड सॉल्यूशंस, यहाँ पे हम ये भी बोल सकते थे द मिक्सचर्स या लिक्विड मिक्सचर्स या सॉल्यूशंस लिक्विड मिक्सचर्स, ठीक है। द लिक्विड सॉल्यूशंस विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो सॉल्यूशन जो कि बॉयल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंड कैन डिस्टिल अनचेंज्ड। डिस्टिल, आई होप आपने सुना होगा, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस सुनी होगी, जहाँ पे क्या करते हैं, हम एक मिक्सचर को रखते हैं, फिर हम एक बीकर में उसको हीट कराते हैं, फिर उसको एक डिस्टिलेशन वाली ट्यूब से पास कराते हैं, उस साइड दूसरा बीकर रख देते हैं। तो क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी उड़ता है और जल्दी इवेपोरेट होकर उस साइड कंडेंस होकर यहाँ मिलता चला जाता है। कुछ देर बाद क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं। बट इस वाले केस में क्या होगा, अगर वो एजियोट्रोप्स बना रहे हैं तो उस वाले केस में हम जब डिस्टिलेशन करेंगे भी तो उसका कंपोजिशन सेम मिलेगा। मतलब दैट मीन्स हम डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो यही कहलाता है हमारा एजियोट्रोप्स या फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो ये जो एजियोट्रोप्स है ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है, मीनिंग क्या होता है इसका, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, ठीक है। एजियोट्रोप का ग्रीक मीनिंग ही क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो राउल्ट लॉ पे बेस्ड बेसिकली ये दो तरीके का होता है, क्या क्या, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और एक हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। बच्चों, इनको मिनिमम और मैक्सिमम स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा जनरलाइज टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें ऐसा कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बीकर है, इसमें मैंने कोई लिक्विड रखी है, तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको हीट करना स्टार्ट करता हूँ। अब हीट करने के बाद होगा क्या, अभी बॉयल करना कब शुरू करेगा, पहली बात तो ये, तो जब ये बॉयल करेगा कब करेगा, जब यहाँ पे जो प्रेशर होगा, आप कह सकते हो वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉयल कब करेगा, जब हमारा वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो ये बॉयल करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ये देखिए, मान लीजिए कि भाई किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब हम ये कह सकते हैं या फिर रिलेशन निकालना चाहें, अगर हम रिलेशन निकालना चाहें कि बॉइलिंग और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, बॉइलिंग और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, तो क्या रिलेशन होगा बच्चों, बॉइलिंग मतलब बॉयल करना या फिर बॉइलिंग पॉइंट वाले पार्ट पे क्या होगा, इसका जो रिलेशन होता है वो होता है आपका इनवर्स, कि बॉइलिंग इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। कि अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, ज़्यादा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, कम। ये बात आपको सोचनी है, और इतनी बात सोच ली तो कंसेप्ट बहुत आसान है, इसीलिए मैंने अलग से इसको पहले डिस्कस किया है। बात समझ में आ गई। क्योंकि देखिए बच्चों, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है दैट मीन्स कम हीट पर ही ज़्यादा वेपर मिल जाएगा, जितना ज़्यादा वेपर यहाँ मिल जाएगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर क्या हुआ हमारा, ज़्यादा। और इसका उल्टा करेंगे, अगर बहुत देर में बॉयल कर रहा है, बहुत देर में बॉयल हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, मॉलिक्यूल जो ऊपर मिलेगा वो क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा या बहुत देर में मिलेगा। बहुत देर में मतलब कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, प्रेशर क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो पहला केस देख लेते हैं कि भाई पहला केस है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशंस। अब ये बात तो देखो बच्चों समझ में आ जाएगी कि भाई जो अगर लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है, क्या दे रहा है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, दैट मीन्स कि ये वाले केस में यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा, मतलब रेड वाले जो डॉट्स होंगे वो ब्लू वाले से थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, प्रेशर अगर ज़्यादा था तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या का होगा, कम। तो इसीलिए ये वाले जो सॉल्यूशन है वो बनाएंगे आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, रिलेट करा सकते हैं कैसे, भाई राउल्स लॉ होगा, राउल्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन देगा, पॉजिटिव डेविएशन मतलब उसका जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम। और बॉइलिंग पॉइंट कम है दैट मीन्स मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव डेविएशन क्या बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें हम, हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इथेनॉल और वाटर, जिसको नाम से जानते हैं हम रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये की होता है आपका 95% इसमें इथेनॉल होता है और 5% अप्रॉक्स इसमें वाटर आता है, ठीक है। कभी आपने सोचा होगा कि नॉर्मली जो स्पिरिट हमारी जो मिलती है, जो पेंट्स वगैरह की शॉप पे या
इन सब चीज़ों में। इसमें से भी हम अल्कोहल निकाल सकते थे बट नहीं कर पाते कभी सेपरेट। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये आपका एक एजियोट्रोप होता है। एजियोट्रोप में है क्या, ये मिक्सचर जब बन गया, बनने के बाद क्या होता है ये कभी चेंज नहीं हो सकता, या डिस्टिलेशन हम करे भी लें तो उसका कंपोजिशन सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? और चलिए आगे देखते हैं। मिनिमम के बाद हम कह सकते हैं क्या, मैक्सिमम वाला केस। तो मिनिमम के बाद हम कह लेते हैं भाई इसी में चेंज कर लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम बॉइलिंग में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इन केस ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग वेरी लार्ज, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी नेगेटिव। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे दे रखा है कि देखिए ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिक कंपोजिशन की। जो हमने बात करी पीछे से रेक्टिफाइड स्पिरिट वाला केस हमने देखा था, तो 95% 5% है। अगर हम इसकी कंपोजिशन को चेंज कर दें, अगर हम 90-10 करें या 80-20 करें तो ये एजियोट्रोप नहीं रह जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक कंपोजिशन का बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि हमारा मिक्सचर बना लेते हैं नाइट्रिक एसिड और वाटर का। इसमें जो 68% है, इसमें 68% हमारा HNO3 नाइट्रिक एसिड और 32% जो है हमारा वो H2 हो जाएगा। तो ये वाला जो मिक्सचर देगा ये क्या देगा हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप पता ही है आपको जो क्या दे, नेगेटिव डेविएशन। तो बच्चों नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन का मतलब होगा कि जहाँ पे वेपर प्रेशर क्या मिल रहा होगा हमें एक्सपेक्टेड से कम, तो वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो इसीलिए यहाँ पे दे देगा ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। आई होप बात समझ में आ गई कि जो कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आएगा। याद कैसे रखना है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों कि कैसे याद रखना है। तो याद रखने का सीधा सा तरीका है कि राउल्ट्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन कौन सा देता है, पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव डेविएशन कब मिलता है, जब हमारा वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, ज़्यादा। वेपर प्रेशर ज़्यादा कब मिलेगा, जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि जितना कम बॉइल पे ज़्यादा पेपर बन जाएंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर हमें मिल जाएगा। तो याद रख सकते हैं ज़्यादा वेपर प्रेशर दैट मीन्स हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है कम, तो लार्ज और वेपर प्रेशर ज़्यादा कब मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन में। तो पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाएगा और नेगेटिव डेविएशन हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा। एग्जांपल याद कर सकते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट और आपका नाइट्रिक एसिड और वाटर का, साथ साथ इसकी कंपोजिशन भी याद रखेगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आपके आ गई होगी। तो बच्चों अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, अगर आपको पसंद आती हैं वीडियोस तो, और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिलता रहे और आप मेरे साथ जुड़े रहें ताकि हम केमिस्ट्री को इसी तरीके से और आसान बनाते रहें। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।